किसी ने खूब लिखा है, तू अपने अंदर खूबियाँ ढूँढ, कमियाँ निकलने के लिए लोग हैं ना। अगर सपना दिखना है तो ऊँचा देख, नीचे खींचने के लिए लोग हैं ना। अगर कदम रखना है तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। अगर प्यार करना है तो खुद से कर, दुश्मनी के लिए लोग हैं ना। तो अपनी अंदर जुनून का चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी पहचान बना, तू अपनी पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। बस तू कुछ करके दिखा दुनिया को, बस तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। Welcome to my math challenge. So my dear friends, today I'm here to discuss PYQ questions from JEE Advanced 2020 paper 1. In this video you will get 5 toughest PYQ questions from JEE Advanced 2021 paper 1. आपका ड्यूटी बनता है ये सारे क्वेश्चंस को आप अच्छा से वॉच करो, फिर लगन लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट, द मोर यू प्रैक्टिस एंड स्टडी द बेटर you are. Excellence is an art. It is the regular habit of practice. Practice will provide you perfection. Perfection will provide you confidence. Confidence will give you excellent result in JEE Main as well as JEE Advanced exams. If you want to crack either JEE Main or JEE Advanced exams, you have to understand the subject. You have to understand the topics. Then you feel comfortable in the subject. That time nobody can stop you. Nobody can make you fool in the examination hall. Any type of questions you can solve without any hesitations, without any difficulty. चलो अभी 5 toughest PYQ questions JEE Advanced 2020 पेपर 1 का डिस्कस करते हैं। Now let the functions a from R to R as well as G from R to R defined by fx equal to e to the power x minus 1 minus e to the power minus of mod of x minus 1 and gx equal to half of e to the power x minus 1 plus e to the power 1 minus x. Then the area of the region in the first quadrant bounded by the curve y equal to fx as well as y equal to gx and x equal to 0. 4 options is here. A पे क्या गिवना देखो, so this is fx. fx is what? ठीक है, so this is e to the power x minus 1 and e to the power minus of this a fx है, ठीक है। एंड सो दिस इज gx क्या है ना, सो दिस इज gx इज इक्वल टू हाफ ऑफ, सो दिस इज e टू द पावर x माइनस 1 प्लस e टू द पावर 1 माइनस x, ये gx है, ठीक है। तुम्हें ये दोनों का बीच में यानी x एक्सिस का बीच में एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो ये सो माय डियर फ्रेंड्स, तो अब क्या करोगे, इसका जो एरिया है देखो, पहले जब भी इस टाइप का फंक्शन होगा आपको क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। So like this, suppose this is coordinate x of x dash and so this is y of y dash, ठीक है। तो ये जब x कहीं पे क्या देखो, so this is जब x का वैल्यू सपोज 0 है, ठीक है, x का वैल्यू जब 0 है तो e to the power minus 1 and so this is what, अभी तो e to the power minus 1 है, ठीक है, क्लियर। एंड सो दैट मीन्स इज व्हाट, ठीक है, ये जो फंक्शन है सपोज x का वैल्यू जब 1 है, ठीक है, x का वैल्यू जब 1 है तो ये तुम्हें क्या देगा देखो, सो दिस इज व्हाट, ये gx का जो वैल्यू है ये तुम्हें 1 देगा, ठीक है, क्लियर। सो दैट मीन्स ये जो कर्व है देखो, जब x इक्वल टू 0 है, ठीक है, सो सपोज लाइक दिस, ऐसा है, ये कर्व ऐसा है, ठीक है। एंड सो दिस इज व्हाट, x इक्वल टू 0 पे तो ये है एंड x इक्वल टू सपोज यू कंसीडर दिस इज x इक्वल टू 1, ठीक है। x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, x इक्वल टू 1 पे देखो, सो दैट इज व्हाट, ठीक है, ये जो पॉइंट है जब x इज 1, ठीक है, x जब 1 है तो ये पार्ट क्या होगा देखो, सो दिस इज x इज 1 e to the power 0 1 and x is 1 e to the power 0 1 1 minus 1, so that is what, so that means क्या x is 1 y is 0 है, ये पॉइंट मिल रहा है। लेकिन जब ये दोनों का साथ इंटरसेक्शन होगा तो ये पॉइंट हो रहा है, सो दिस इज 1 1, ठीक है, ये आपको समझना है। एंड सो दिस इज x इक्वल टू 0, x जब 0 है, ये जो पॉइंट है x जब 0 है तो ये पॉइंट क्या होगा ना, सो दिस इज e प्लस e टू द पावर माइनस 1, सो दिस इज बाय 2 है, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज अ कर्व है एंड सो ये जो पार्ट है, ये जो माइनस पार्ट है, सो लाइक दिस, ठीक है। तो यार ई पे, सो दिस इज जब, सो दिस इज जब ए जब 0 होगा, ए जब 0 होगा तो इसका जो पार्ट है, सो दिस इज 1 प्लस ln√3 एंड सो दिस इज 0 है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस पार्ट का एरिया फाइंड करना है, ठीक है, एज वेल एज इस पार्ट का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। एक बार क्या है 0 से 1 और एक बार 1 से दिस, ठीक है। सो दैट मीन्स क्या, इसका जो एरिया होगा, सो दिस इज 0 से 1 gx dx
and so this is 1 से 1 plus ln root 3, ठीक है, so that is what 1 से gx minus fx, ठीक है, ये जो पार्ट है, so that is gx minus fx. So this implies that, so this is 0 say 1 gx, so that is what e to the power x minus 1 e to the power 1 minus x dx, and so this is 1 say 1 plus ln root 3, ठीक है, so this is half of e to the power x minus 1 plus e to the power 1 minus x minus, so e to the power x minus 1 and e to the power, so this is x minus 1, so this is dx, ठीक है, clear. अभी सो ये तो ऑब्वियस हो गया, सो दैट मीन्स इज व्हाट, ठीक है, हाफ इंटू 0 से 1, सो दिस इज 0 से 1 e टू द पावर x माइनस 1 e टू द पावर 1 माइनस x dx, ठीक है, क्लियर, प्लस, सो दिस इज व्हाट, यहीं पे क्या होगा देखो, सो दिस इज जब 1 से 1 प्लस ln 3 होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट, क्लियर, x माइनस 1 है, ये पार्ट so positive हो जाएगा, so that means what you get, so this is half of 1 से 1 plus ln root 3, so that is 3 to the power 1 minus x, ठीक है, clear, 3 to the power 1 minus x minus e to the power x minus 1 dx, बस और कुछ नहीं, nothing else, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है, फिर क्या करेंगे ना, इसका इंटीग्रेट करेंगे, ये जो फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शंस का इंटीग्रेट, ऑब्वियसली यू कैन इंटीग्रेट, सो लाइक दिस, सो दैट इज हाफ ऑफ e to the power x minus 1 and e to the power 1 minus x, limit 0 से 1, and so this is half of, so this is minus 3 to the power 1 minus x, and so this is e to the power f this, and limit 1 से 1 plus ln root 3, ठीक है. अभी जब ये वैल्यू पुट करोगे देखो, सो दैट इज, सो इट विल गेट, सो दिस इज हाफ ऑफ, ठीक है, क्लियर, सो दिस इज जब x का वैल्यू 1 है, देखो ये क्या होगा, इक्वल 0, ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन x का वैल्यू जब 0 होगा, क्लियर, सो व्हाट विल गेट, x का वैल्यू जब 0 होगा, सो व्हाट विल गेट, so this is half of t, and so this is minus of this, minus half of, so this is minus half of, ठीक है, एक वैल्यू को पुट कर दो, so what will get, so that is 2 root 3, so this is 2 root 3 minus 4 है, बस nothing else, so that means is what, e minus 1 by e by 2 है, and so this is what will get, so this is minus, so this is 2 minus root 3, ठीक है, so my dear friends, जो options given है, so that means E options is the right choice है, यहीं पे जो options given है, so you can say, so that is what 2 minus root 3 plus half of E minus 1 by E है. So my dear friends, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसे समझने का कोशिश जरूर करना. Now so questions number, ठीक है, so this is actually questions number 4. So here a, b and lambda be positive real numbers. Suppose p is an end point of the latest rectum of the parabola y square equal to 4 lambda x, ठीक है, so this is, यहीं पे जो parabola है, so that is parabola is y square equal to 4 lambda x, ठीक है, and the ellipse क्या है, so this is x square by a square, and so this is y square by b square, so that is equal to 1 है, passes through the point P. If the tangents to the parabola and the ellipse at the point P, ठीक है, at the point P are perpendicular to each other, then the eccentricity of the ellipse क्या होगा, at the perpendicular, so this, ठीक है, सपोज जो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, क्लियर, सपोज इफ वी कंसीडर्स लाइक दिस, यहीं पे क्या है, y square equal to 4 lambda x, so this is what, this is y square equal to 4 lambda x, and so this is an ellipse, so like this, ठीक है, क्लियर, यहीं पे क्या बोल रहा है देखो, so this is passes, suppose P is the end point of the latest rectum of the parabola, and
equations of the ellipse passes through the point P. So this is latest rectum of the parabola. Suppose यहीं पे latest rectum है, ठीक है. Clear. Suppose if you consider, so like this उसका A है, so this is what? So this is P, ठीक है. Clear. So that means जो P का जो point है देखो, clear. Suppose यहीं पे x is lambda, x जब lambda है तो y 2 lambda है, ठीक है. क्लियर. ए पॉइंट है. सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, क्लियर. सो यहीं पे y स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा x, ठीक है. y स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा x, सो दैट इज व्हाट 2y डैश इक्वल टू 4 लैम्डा. So this is what? Y dash equal to 4 lambda by 2y. So this is 2 lambda by y. So this is M1, ठीक है. Y dash at the point P. So this is 2 lambda. So this is by 2 lambda. So that is equal to 1 है, ठीक है. ये जो point 2 lambda. So like this. अभी क्या हो रहा है देखो. So this is x square by a square plus y square by b square equal to 1. So this is 2x by a square and 2y dash by b square equal to 0. 2 तो cancel है. So this is y dash equal to is what? Minus b square x by a square y. So this is a square. ठीक है. अभी m2 is what? So this is y dash at the point P. ठीक है. So this is minus b square lambda. And so this is a square 2 lambda. So this is what? Minus b square by 2a square. ठीक है. So ये दोनों का जो प्रोडक्ट है, ठीक है. क्लियर. m1 इंटू m2 इक्वल टू -1. m1 इंटू m2 इक्वल टू -1. m1 तो 1 है and m2 is this. So that is what? b square equal to twice a square. ठीक है. अभी इन केस ऑफ एलिप्स बी स्क्वायर का जो वैल्यू होता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर. ए स्क्वायर इसका कैंसिल है, ठीक है. क्लियर. सो दिस इज व्हाट यू विल गेट, ठीक है. ये आपको समझना है, ठीक है. सो दिस इज बी स्क्वायर इक्वल टू इज व्हाट? नॉट ट्वाइस ए स्क्वायर. बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू दिस. सो यहीं पे क्या हो रहा है देखो, बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर. और जो रिलेशंस है यहीं पे ए स्क्वायर और पॉजिटिव रियल नंबर. सो देन जो रिलेशंस है इन केस ऑफ एलिप्स बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर, ठीक है. लेकिन जब ऐसा होगा सो ये कब पॉसिबल है? A be positive, suppose, so like this, and if the tangents to the parabola and the ellipse at the point P are perpendicular to each other, then the eccentricity of the ellipse है, ठीक है. Clear. So this is e square equal to -1. ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इधर इंटरचेंज करो. So this is what you will get. So this is b square equal to twice a square. So that is what? यहीं पे. सो दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर. सो दैट इज ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर. बी स्क्वायर कैंसिल है. सो दिस इज 1 माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू इज व्हाट? 1/2. सो दिस इज ई स्क्वायर इक्वल टू 1/2. सो दिस इज ई का वैल्यू क्या है? सो दिस इज 1/√2. ठीक है. यही आपको समझना है. सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे जो ऑप्शंस है ए ऑप्शन इज द राइट चॉइस है, बस नथिंग एल्स. नाउ लेट्स C1 and C2 be two biased coins such that the probabilities of getting hit in a single toss are 2/3 and 1/3 respectively. Suppose alpha is the number of hits that appear on C1 is tossed twice independently, and suppose beta is the number of hits that appear when C2 is tossed twice independently. Then the probability that the roots of the equations x square minus alpha x plus beta are real and equal. So that means क्या real and equal का क्या मतलब है?
ना। सो हियर ये आपको समझना है रियल एंड इक्वल का क्या मतलब है, ठीक है। सो दैट मीन्स यहीं पे जो इक्वेशन है देखो, सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा इक्वल टू 0 है, एंड डी का वैल्यू क्या है, सो दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा, ठीक है। तो यार अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा, सो दैट मीन्स क्या, सो दिस इज इक्वल टू 0 है, सो दैट इज अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 बीटा। तो एक वैल्यू क्या है, जब अल्फा बीटा का इस फॉर्म है, सो एक दोनों को 0 0 ले लो, ठीक है। और सपोज क्या है, और क्या है, अल्फा इज 2 है, बीटा इज 1 है, ठीक है। क्लियर। सो दिस इज, यहीं पे क्या बोल रहा है देखो, सो दिस इज सी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, ठीक है, in a single toss are 2 by 3 and 1 by 3 respectively. Alpha is the number of hits that appear when C1 is tossed twice, ठीक है, and beta is the number of hits that appear when C2 is tossed twice respectively, ठीक है। So my dear friends, यहीं पे तो required probability क्या होगा, so this is required probability, सो दैट मीन्स क्या, 0 0 है, कितना बार टॉस किया, सो दिस इज, यहीं पे जो टॉस हुआ है, सो दैट इज व्हाट 2c0, दो बार टॉस किया, ठीक है। दो बार टॉस में क्या हो रहा है देखो, सो दिस इज 1/3, सो दिस, ठीक है, into, so this is what 2c0, so this is 2c0 into 2/3, clear। जब, so like this ऐसा है, and जब ऐसा होगा, alpha is 2 and beta is this, so this is 2c2, so this is 2/3 का square into 2c1 into 2/3 into 1/3, so like this, ठीक है। तो 2c0 तो 1 है, ये क्या होगा, सो दिस इज 1/9 इंटू 4/9, ये तो 1 है, सो दिस इज 4/9 इंटू ये 2 है, सो दिस इज ऑल्सो 4/9, सो दिस इज 4/81 एंड 16/81, सो दिस इज 20/81, ठीक है। हमें क्या मिला है देखो, सो दिस इज व्हाट ना 20/81 है, ठीक है। अभी ऑप्शंस जो है, क्लियर, चार ऑप्शन इज हियर, सो 40/81, 20/81, हाफ एज वेल एज 1/4 है। सो माय डियर फ्रेंड्स, बी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है, यहीं पे यही आपको समझना है, ठीक है। क्लियर। सो दिस इज डब्ल्यू, क्लियर। इन दिस केस में 2c0, ये तो 0 है, इसीलिए क्लियर 0 में क्या है ना, सो दिस इज एंड 2/3, ठीक है। क्लियर 0 में क्या होगा ना, सो दैट इज 1, ठीक है, उसका जो प्रोबेबिलिटी है 2/3 था, सो दिस इज 1/3 है, ठीक है। क्लियर। सो दिस इज, इस पे दूसरे में क्या था 1/3 था, इसलिए 2/3 ये लिखा है, और इस पे क्या है 2c2 है, 2c2, सो दैट मीन्स क्या है, सो दिस इज 2/3 का स्क्वायर, इस पे क्या है 2c1, एक बार 2/3 एक बार 1/3, बस नथिंग एल्स, यही आपको समझना है, क्लियर। ये बाइस्ड कॉइन के लिए इसी टाइप का प्रोबेबिलिटी होता है, ये आपको समझने का कोशिश करना चाहिए। Now, so आज का जो very first question है, considers all rectangles in the region, ठीक है, in the region, so like this, so that is what xy, so this is xy belongs to, so this is r cross r, such that, so this is जो x का जो value है इस range पे है, so and y जो है, so this is 0 is less than y, and so this is 2 sin 2x, a है, clear। And having one side on the x-axis, the area of the rectangle which has the maximum perimeter of all such rectangles is, 4 options is there। so जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, देखो इसका डायग्राम को आप ड्रॉ करने का कोशिश करो, सो लाइक दिस, ठीक है। क्लियर। यहीं पे जो x का जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2 है, क्लियर। सो दिस इज, सपोज दिस इज 1, दिस इज 2 है, ठीक है, सपोज लाइक दिस, ऐसा है, ठीक है। दिस इज 0, दिस इज π/2, 2 कब देगा ना, जब ये π/4 होगा, π/4 पे ये 2 देगा, ठीक है। तो मैक्सिमम पेरीमीटर मीन्स क्या, सपोज इफ यू कंसीडर, सो लाइक दिस, ऐसा, क्लियर, ऐसा एक रेक्टेंगल मिला है, ठीक है। क्लियर। सो लाइक दिस, ऐसा जो रेक्टेंगल है, सो लाइक दिस, ये π/4 पे, ये सपोज ये सोचो π/4 पे है, ठीक है। क्लियर।
तो ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का, ठीक है, इस रेक्टेंगल का बारे में तुम्हें सोचना है। सपोज ए पार्ट इज, ठीक है, ए पार्ट इज अल्फा एंड सो दिस इज अल्फा, ठीक है, क्लियर। सो दैट मीन्स जो इसका जो पेरीमीटर है ट्वाइस ऑफ, ठीक है, क्लियर। सो दैट मीन्स इज व्हाट, ट्वाइस ऑफ 2 अल्फा, ठीक है, क्लियर। सो this is alpha plus alpha, so that is 2 alpha, and so this is, ठीक है, एंड 2 अल्फा प्लस 2 cos 2 अल्फा। यहीं पे जब x का वैल्यू, ठीक है, ये जो हाइट है, ठीक है, ये हाइट हमें फाइंड करना है। सपोज, ठीक है, ये हाइट जब हमें फाइंड करना है तो उस टाइम क्या होगा, सो दिस इज व्हाट 2 cos 2 अल्फा, सो लाइक दिस, ये है, ठीक है, 2 इंटू 2 अल्फा प्लस 2 cos 2 अल्फा। देखो ये जो पार्ट है, सपोज ये पार्ट हम लोगों ने फाइंड, सपोज ये पी पॉइंट है, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज वेल, ठीक है, ये लेंथ तो पाई बाय 4 है, ये लेंथ इज अल्फा है, सो दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट इज पाई बाय 4 प्लस अल्फा, एंड वाई का जगह पे इस पे पुट कर दो, सो दिस इज ट्वाइस ऑफ साइन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, सो दिस इज पाई बाय 2 प्लस अल्फा, सो दैट इज व्हाट 2 cos 2 अल्फा, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज 2 cos 2 अल्फा। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेक, वही लिखा है, so that is what 4 alpha plus cos 2 alpha, ठीक है, and so this is dp by d alpha, so that is what 4 1 minus 2 sin 2 alpha, and clear। so first derivative equal to 0 करोगे, ठीक है, for max or mean, so it will get sin 2 alpha equal to 1 by 2 equal to sin, so this is, ठीक है, clear। so it will get, so this is 2 alpha equal to pi by 6, or you can say, so suppose this is 5 pi by 6, so this is alpha का वैल्यू क्या है, pi by 12, and so this is 5 pi by 12 है, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज, ये मैक्सिमम कब देगा ना, मैक्सिमम ये क्लियर इस पे देगा, पाई बाय 12 पे देगा, ठीक है, क्लियर। सो देयरफॉर इसका जो मैक्सिमम एरिया है, ठीक है, देखो, सो दिस इज इसका जो मैक्सिमम एरिया, so like this area is equal to क्या होगा, so that is length into breadth, ठीक है, clear। so this part into this, तो ये this part means क्या, so this is twice alpha, ये height क्या है, so that is 2 cos 2 alpha, ठीक है, so this is 4 alpha, alpha is what, so this is pi by 12 है, and cos 2 alpha pi by 6 है, pi by 6 means क्या, root 3 by 2 है, ठीक है, clear। so this is what will get, so this is what, cancel, so this is what will get, so this is pi by 2 root 3 है, so that means maximum area क्या है, pi by 2 root 3 है, और यहीं पे जो ऑप्शन अवेलेबल है तो C ऑप्शन इज द राइट चॉइस है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। Now another questions, let M be a 3 by 3 clear invertible matrix with real entries and identity I is the identity matrix of order 3. If M inverse equal to adjoint of M, then which of the following clear is true or false? So this is M equal to identity matrix, determinant of M, so that is equal to I. M square equal to identity matrix, adjoint of M का square, so that is equal to identity है। सब माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। यहीं पे बोल रहा है एम इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो है, सो दिस इज, इसका इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो है। वन मोर दी इज गिवन, एम इनवर्स इक्वल टू इज व्हाट, सो दिस इज एडजॉइंट ऑफ एम है, ये गिवन है, एडजॉइंट ऑफ एम, सो दैट इज इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, सो दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ एम इनटू दिस, ठीक है। अभी क्या करें, सो दोनों साइड क्लियर, एम इनवर्स इनटू एम, सो दिस इज व्हाट विल गेट डिटरमिनेंट ऑफ एम इनटू एम स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अभी एम ई क्या है, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सो दिस इज व्हाट डिटरमिनेंट ऑफ एम इनटू एम स्क्वायर, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लो, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ आई ये तो 1 हो जाएगा, एंड सो दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ एम, क्लियर, ये तो गिवन है, एंड सो दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ एम स्क्वायर, सो लाइक दिस,
डिटरमिनेंट ऑफ एम, ये तो रियल नंबर है, एंड सो दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ एम का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। सो दैट मीन्स ई क्या देगा, देखो, सो दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ एम का स्क्वायर, सो दैट इज व्हाट, ठीक है, तो ई क्या हो जाएगा, दिस इज 4 है, सो दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ एम, सो दैट इज 5 है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ एम, सो ऑब्वियसली यू कैन से डिटरमिनेंट ऑफ एम, सो दैट इज 1 है। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, सो दैट इज 1 है, तो एक ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अभी आई इक्वल टू हम लोगों ने क्या देखा, तो ये जब इसका वैल्यू 1 है तो इस पे पुट कर दो, इस पे, सो इट विल गेट, सो दिस इज एम स्क्वायर, ठीक है, तो एक वैल्यू हमें ये मिला, सो दिस इज 1, और एक वैल्यू क्या मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू एम स्क्वायर, ए मिला है, ठीक है। अभी एडजॉइंट ऑफ एम, एडजॉइंट ऑफ एम का मतलब क्या है, सो दिस इज एडजॉइंट ऑफ एम का स्क्वायर, so that is 1, so it will get, so this is adjoint of m square, ठीक है, so this is m square equal to क्या है, आइडेंटिटी है, so this is what, आइडेंटिटी है, and so this is what, so this is equal to आइडेंटिटी है। so my dear friends, ए भी ऑप्शंस में है, क्लियर, तो ऑप्शंस में ए क्या है, देखो, एक ऑप्शन बी है, ठीक है, एक ऑप्शन सी है, और ये डी ऑप्शंस में है, ठीक है, ए बी ऑप्शन, ए सी ऑप्शन, ए डी ऑप्शन है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, मैट्रिक्स का एडजॉइंट, ठीक है, एंड इनवर्स रिलेटेड जितना फॉर्मूला है वो सबको आप रख लेना। Now another question is, let x, y, z be positive real numbers. Suppose x, y, z are the lengths of the sides opposite to angle x, y, z. If tan x by 2 plus tan z by 2 equal to 2y by x plus y plus z, then which of the following statement is true or false? 2y equal to x plus z angle में, y equal to x plus z angle में है। अभी tan of x by 2 equal to x by y plus 2 and x square plus z square minus y square equal to x z है, ठीक है, क्लियर। समझ गए फ्रेंड्स, यहीं पे आपको क्या करना है, एक बार देखो, सपोज ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, क्लियर। सो लाइक दिस, सपोज दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, ये स्मॉल x है, ये स्मॉल y है, ये स्मॉल z है, ठीक है, बस और कुछ नहीं। यहीं पे और एक रिलेशंस क्या गिवन है, tan x by 2, ठीक है, सो दिस इज tan x by 2 प्लस tan y by 2, y by 2 इक्वल टू इज व्हाट, ट्वाइस y by x प्लस y प्लस z है। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, सो दिस इज डेल बाय s इंटू एस माइनस एक्स, एंड सो दिस इज डेल बाय y इंटू वाई माइनस, ठीक है, सो दिस इज एस इंटू एस माइनस वाई है, सो दिस इज ट्वाइस वाई बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, क्लियर। सो लाइक दिस, अभी देखो ये जो ई क्या है, ये तो ट्वाइस एस है, ठीक है, सो दिस इज ट्वाइस एस, अभी एस तो एलिमिनेट हो गया, ये सब एलिमिनेट हो गया, तो बचेगा कौन, सो डेल को कॉमन ले लो, सो दिस इज एस माइनस वाई, एस माइनस एक्स बाई एस माइनस एक्स इंटू एस माइनस वाई, सो दैट इज इक्वल टू वाई, ठीक है, यहीं पे क्या है, देखो ट्वाइस s minus of x plus y, so that is what, so del into a, ठीक है, so what will get, so this is z, ठीक है, and so इसका साथ सपोज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, एस ऑफ दिस इज जेड, सॉरी, so this is, तो ये क्या होगा, so this is y, and so this is s minus x, s minus j, so that is y, y कैंसिल है, so जो डेल है, so this is s minus x into s minus j है, ठीक है। अभी डेल के जो फॉर्मूला है, ये क्या था, डेल का जो फॉर्मूला है, s into s minus x, s minus y, and so this is s minus j है, so this is s minus x into s minus j है, ठीक है, इसको स्क्वायरिंग कर दोगे तो क्या होगा, s इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस दिस एंड s माइनस जेड इक्वल टू s माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू s माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये सब पावर कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, सो दिस इज व्हाट, s इंटू s माइनस वाई, s माइनस x इंटू s माइनस जेड, सो इट विल गेट, सो दिस इज s स्क्वायर माइनस दिस s स्क्वायर माइनस x प्लस जेड इंटू s प्लस एक्स जेड, ये भी इसका सब कैंसिल है, ठीक है, सो इट विल गेट, सो दिस इज so this is x plus z minus y into s equal to x z, ठीक है। अभी यहीं पे देखो ऐड कर दो, so it will get, ठीक है, so तुम्हें क्या मिलेगा, देखो ये तुम्हें समझना है,
ठीक है, तो यार तुम्हें यहीं से क्या मिल सकता है, ठीक है, तो यार सो दिस इज एक्स प्लस जेड, ये जो एस का जो फॉर्मूला है एक्स प्लस जेड माइनस वाई, इसे भी लिखो एक्स प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू एक्स जेड है, ठीक है, सो दिस इज एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, ठीक है, क्लियर, सो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या होगा ट्वाइस एक्स जेड और एक्स जेड कैंसिल, ठीक है, यहीं पे एक ऑप्शन था, ठीक है, सो दिस इज व्हाट माइनस एक्स जेड, ठीक है, ट्वाइस, अभी सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड सो दिस इज व्हाट, ठीक है, यहीं पे जो रिलेशन है, सो दिस इज, सो दिस इज यहीं पे कैलकुलेशंस में ना ट्वाइस आएगा, सो दैट मीन्स इसका साथ कैंसिल हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, इसका साथ कैंसिल होगा, सो दैट इज इक्वल टू जीरो है, यहीं पे कहीं कुछ, सो दिस इज ट्वाइस ऑफ एस, ठीक है, क्लियर, सो दैट मीन्स आपका जो रिलेशंस होगा ये रिलेशंस है, सो दैट मीन्स क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, सो ऑब्वियसली यू कैन से दिस एंगल इज पाई बाय 2 है, ठीक है, जब e पाई बाई 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये पाई बाई 2 है, सो दैट मीन्स का एंगल y इक्वल टू एंगल x प्लस एंगल z, ठीक है, ये सो दिस इज 2 है, ठीक है, अभी फिर क्या है देखो tan x बाई 2 का वैल्यू भी तुम्हें फाइंड करना है, सो दिस इज tan x बाई 2 का वैल्यू क्या होगा, सो दिस इज देखो tan x बाई 2, सो दैट इज व्हाट डेल बाई s इनटू s माइनस x, ठीक है, तो ये बस जब राइट एंगल ट्रायंगल है, सो दिस इज व्हाट ए वाई है, ए एक्स है, ए जेड है, सो दिस इज जेड, दिस इज वाई, दिस इज एक्स है, ठीक है, सो दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बेस एक्स जेड, सो दिस इज यहीं पे ए जो पार्ट है, ठीक है, एस इंटू एस माइनस एक्स, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये क्या होगा देखो एस इंटू, सो दिस इज ऊपर नीचे सपोज 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, क्लियर, सो दिस इज, सो ऊपर 4 कर दो, सो दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड एंड सो दिस इज 2 से मल्टीप्लाई किया, सो दैट इज व्हाट y प्लस जेड माइनस x, ठीक है, सो दैट इज ट्वाइस ऑफ x जेड एंड सो दिस इज x जेड, सो दिस इज x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है, सो दिस इज ट्वाइस ऑफ x जेड एंड हियर इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ट्वाइस एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, अभी हमें क्या था ना, हमें ये था एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, ए था, ठीक है, वाई स्क्वायर, सो दिस इज वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, so what you'll get, so this is twice xz by y square plus z square plus twice yz minus x square, अभी y square plus z square, ठीक है, so here what you'll get twice of yz minus x square, ठीक है, अभी ये जो रिलेशन है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है, तो यहीं पे क्या हो रहा है देखो वाई प्लस जेड ट्वाइस ऑफ जेड इंटू जेड प्लस वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू इज व्हाट, ये क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इज व्हाट माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज इसका साथ कैंसिल, सो दिस इज ट्वाइस ऑफ एक्स जेड एंड सो दिस इज ट्वाइस जेड कौन लगेगा जेड प्लस वाई, ठीक है, इसका साथ कैंसिल, सो दैट इज व्हाट एक्स बाई वाई प्लस जेड, ठीक है, तो ये एक्स बाई वाई प्लस जेड है, ये आपको समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट।